गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 2 की वर्कशीट नंबर 11। इसमें पैटर्न का काम दिया गया है। चलिए तो इसको करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर एक में दिया गया है क्रमबद्धता में पूरा करो। इसमें आपको कुछ पैटर्न दिया गया है और आपको उस पैटर्न को समझ के आगे बढ़ना है। देखिए जैसे पहला पैटर्न है 5, 6, 7। देखिए इसका मतलब क्या, ये संख्याएं आ रही हैं एक एक के अंतर पे, तो 7 के बाद आएगा 8, 9, 10। ये हमने पहला पैटर्न पूरा कर लिया है। चलिए अब आते हैं पैटर्न नंबर 2 पर। इसमें दे रखा है 19, 18, 17। यानी कि ये पैटर्न जो है घट रहा है, एक एक संख्या घट रही है। तो 17 के बाद आएगा 16, 15, 14। अब आते हैं थर्ड पैटर्न पे। थर्ड में दे रखा है 8 और 11 और 14। देखिए इसमें 8 के बाद 11 में तीन तीन जोड़ दिए गए हैं, तो और 11 में तीन जोड़ करके 14 आ गया है। तो 14 में तीन जोड़ के आएगा 17, 17 में तीन जोड़ के आएगा 20 और 20 में तीन जोड़ के आएगा 23। हमारा ये पैटर्न पूरा हो गया है। चलिए अब आते हैं अगले पैटर्न पे। अगला पैटर्न है 7, 7, 17, 27। यानी 7 में जोड़े हमने 10 तो 17 हुआ, 17 में जोड़े हमने 10, 27 हो गया। यानी कि इसमें अगली संख्या लाने के लिए हमें 10 जोड़ने हैं। 27 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 37, 37 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 47, 47 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 57। ये हमारा पैटर्न पूरा हो गया है। चलिए अब आते हैं अगले पैटर्न पे। अगला पैटर्न है 15, 20, 25। यानी इसमें हम 5 5 जोड़ रहे हैं। 25 के बाद आएगा 30, 35 और 40। ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अ आ इ ई उ ऊ। देखिए इसमें जो है ना, स्वरों को दो दो स्वरों को इकट्ठा करके दे रखा है। तो अब देखिए अगला जो स्वर आएगा वो आएगा ए उ औ अंग अह। ये दो दो के ग्रुप में हमने बना लिया है। अब देखते हैं सेकंड में ट ठ ट। देखिए पहले टा आया, फिर ठा आया, फिर दोबारा टा आ गया। अब इसके बाद में आएगा ठा, टा और ठा। अगले में आते हैं हम। देखिए अगला है क ख ग घ ञ च। तो इसमें देखिए दो व्यंजन है, उनको दो दो का ग्रुप बना के लिखा हुआ है। तो इसके बाद अगले आएंगे च छ झ ञ टा ठ। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं 9, झ 8, ज 7, छ। देखिए इसमें पहले 9, 8, 7 ये संख्याएं हैं, एक एक कम हो रही हैं। तो इसमें संख्या है कि 6। और इसमें देखिए व्यंजन भी हमारा है कि कम हो रहा है। तो छा से पहला वाला व्यंजन आएगा चा। 5 से पहली संख्या, 6 से पहली संख्या आ गई 5 और चा से पहला व्यंजन आया घा। 5 से पहली संख्या आ गई 4 और घा से पहला व्यंजन आया ग। तो इस तरीके से हमने इसको भी पूरा कर लिया है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। प प फ फ ब ब। इसमें भी जो है ना, ये प वर्ग के व्यंजन है, उसमें दो दो बार लिखे गए हैं। प को दो बार लिख दिया, फ को दो बार लिख दिया, ब को दो बार लिख दिया। इसके बाद आएगा भ भ म म या। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में जो है एक पैटर्न दे रखा था, उस पैटर्न को हमने ऐसे बना लिया है। अब ध्यान से इसको देख लीजिए, हमने पैटर्न को पूरा कर दिया है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 4 है पैटर्न को पूरा करके नीचे दिए निर्देशानुसार रंग भरना है। देखिए इसमें झंडा बना हुआ है, इस झंडे को आपको यहाँ से, ये छात्र स्वयं करेंगे। आपको इनमें ये सारे जो है ना, ये यहाँ यहाँ बना देने हैं इनको। और इसमें क्या करना है, इन दो में आपको संतरी रंग भरना है, इसमें और इसमें सफ़ेद रंग भरना है, और नीचे वाली पट्टियों में दो में हरा रंग भरना है। इस तरीके से आप ये तिरंगा झंडा पूरा कर लेंगे। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें आपको आकृतियों में पैटर्न बनाना है। एक वर्ग दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, ये वृत्त दे रखा है, ये आयत दे रखा है। हमने इन आकृतियों का इस्तेमाल करके ये एक पैटर्न बना दिया है। तो बच्चों ये हमारी वर्कशीट पूरी हो गई है, आप इस काम को कर लें।